आज मैं मुख्य बिंदु पर जो चर्चा करने आया हूँ, थोड़ी सी चर्चा करूँगा राधा स्वामी सत्संग व्यास के बारे में। राधा स्वामी सत्संग व्यास मेरे अनुभव में, या मैं समझता हूँ, जिस तरह की संस्था है, जिस तरह का आश्रम है, या जिस तरह का सत्संग घर है, ये धरती पर मानव कल्याण के लिए, मानवता के उद्धार और मनुष्य के उद्धार के लिए एक महत्वपूर्ण आश्रम है। मैं निश्चित रूप से अपने अनुभव शेयर करूंगा, और इसलिए नहीं शेयर कर रहा हूं कि मैं इससे जुड़ा हूं, बल्कि मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं कि इससे लोगों को लाभ मिले, लोग वहां जाएं और वहां जो प्राप्त होता है, जो भाव वहां उत्पन्न होता है, सच्ची सेवा का भाव, मानव के प्रति मानव का प्रेम, मानव का जीव के प्रति प्रेम, उद्धार का प्रयास। और राधा स्वामी सत्संग व्यास जिस तरह का संगठन या स्थान है, और वर्तमान सतगुरु और उसके पूर्व सतगुरु जिस तरह से उस संस्था या उस स्थान का निर्माण किया है, और जिस तरह वह संस्था और डेरा या आश्रम लोगों के उत्थान के लिए, लोगों के जीव कल्याण के लिए, उनकी आत्मा के कल्याण के लिए जो कार्य कर रहे हैं या कार्य हो रहा है, वो अपने आप में अतुलनीय, अवर्चनीय और सराहनीय है। अब कैसे? राधा स्वामी सत्संग व्यास में सिर्फ नाम की चर्चा होती है, बिल्कुल आडंबर रहित, और वहां पर जो नाम की चर्चा होती है, उस नाम की चर्चा ने ही हमारे संत सतगुरुओं की जो वाणी है, और उन वाणियों में हमारे संतों ने जो गाया है, चाहे वो तुलसीदास हो, चाहे गुरु नानक हो, कबीर साहब हो, संत रविदास हो, मीराबाई हो, उनने जो नाम की महिमा को गाया है, उसको आज भी उस आश्रम ने, उस डेरा ने संजो के रखा हुआ है। और वहां जो चर्चा होती है, या लोगों को जो ज्ञान प्राप्त होता है, और वहां जो कहा जाता है, वहां कहा जाता है कि नाम और ये संत मत मार्ग कथनी का नहीं, करनी का मार्ग है। वहां के संत सतगुरु, वर्तमान सतगुरु अपने सत्संगों में अक्सर इस बात पर जोर देते हैं कि तेरी करनी ही तेरे आएंगे आएगी। और करनी क्या है? वो जोर सबसे ज्यादा राम यानी कि नाम भजन पर देते हैं, वो नाम पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं। आप फरमाते हैं कि संसार में और संसार से, इस संसार में रहते हुए और संसार से विमुख होते हुए कैसे हमें नाम का भजन करना है। और वो नाम को या भजन करने की जो विधि भाग्यशाली व्यक्ति जिनको प्राप्त होती है, देते हैं, वो अपने आप में अनूठी है। और मैंने उसको अनुभव किया है, मैंने उसको अनुभव किया है, उस भजन की महिमा को अनुभव किया है। और मैं चाहूंगा, या मैं समझता हूं कि हर मनुष्य को यदि मौका मिले तो निश्चित रूप से राधा स्वामी सत्संग व्यास में जाना चाहिए, और उस मत को, संत मत को समझना चाहिए। और सच मानिए कि संत मत ही परमात्मा पर या परमार्थ की ओर जाने का सबसे सही, सच्चा और एक मुकम्मल रास्ता है। इसलिए मैं बहुत ही ज्यादा राधा स्वामी सत्संग व्यास से प्रभावित हूं, और मैं अपने आप को धन्य समझता हूं। धन्यवाद।